हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं आपके। हे गाइस, आई एम तुषार। तो चलिए करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी सर। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कुछ अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और बहुत छोटे टॉपिक थे। जैसे कि जिसके अंदर पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो हमारे एप्रोप्रिएशंस थे। एप्रोप्रिएशंस वो अगर हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन उस प्रॉफिट को बांट देते हैं। प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में हमने ये बात पढ़ी थी लास्ट वीडियो में अपनी। और जो हमने दूसरी बात पढ़ी थी सर, वो हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो भगवान है सर। क्वेश्चन में जैसा लिखा होगा हम वैसा ही करेंगे। अगर कोई चीज एप्रोप्रिएशन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था और बताया था, नॉर्मल सी बात बताई थी कि जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन मान के P&L एप्रोप्रिएशन में डालते हैं। पर लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि ये चार्ज है, अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि ये चार्ज है या फिर इसको देना ही देना होगा, हमने क्वेश्चन में लाइन भी पढ़ी थी, इवन इफ इट इनकर्स लॉस टू द फर्म, अगर ये फर्म को लॉस भी करा देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चार्ज ही होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, तो हमने इसका कंक्लूजन निकाला था, जो वो ये कंक्लूजन ये था कि हम उसको P&L में डालेंगे क्योंकि वो चार्ज बन चुका है। सही है। तो हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन भगवान है सर, जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। सही बात है सर। तो चलिए आज का हम एक्चुअल बातें अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो हमारी इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है उसकी तरफ चलते हैं सर। अच्छा जरा मुझे तुम एक बात बताओ यार, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई अमाउंट है, अमाउंट मतलब कुछ भी अमाउंट है यार, अमाउंट में एनीथिंग, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। और मैंने तुमसे क्या कहा, 1 लाख रुपए हैं और तुम मुझे बस एक बात का जवाब दो। तुमने कहा किस चीज की बात, कौन सी बात का जवाब दे भैया हम आपको, कौन सी बात का जवाब दे सर हम आपको। तो मैंने कहा भाई एक बात बता यार, 1 लाख रुपए हैं तेरे पास। तुमने कहा हाँ है। ये कहा यार जरा एक बात बता, मेरा रेट जो था, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने कहा तुम छोड़ो इन सबको नहीं लिखते यार, थोड़ा बड़ा लेंथी सा हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा 1 लाख रुपए हैं, जरा इस पे 5% के हिसाब से ब्याज लगा दे। तुमने कहा वो क्या बात कही है, बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहे हो, 5% का ब्याज लगा दे। मैंने 5% का ब्याज लगा दिया, ठीक है। अभी मैंने कहा इसको एक काम कर, 5% लगा दिया तो नहीं, तो कहा हाँ लगा दिया। अब इसमें यार एक बात और बता कि अगर मैं तेरे से कहूँ कि इसको 2 महीने का निकाल दे, अभी 2 महीने का निकाल दे, तो तुम्हें सबको पता है कि अगर हमें 2 महीने का निकालना है तो हम 2/12 कर देंगे, यानी कि 2/12, यानी कि जितने महीने का निकालना होता है हम उसे ऊपर लिख देते हैं ना। तो तुम कहोगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा है यार, इसे तो कोई भी बता देगा। तो तुमने इसको निकाल के सोल्व करके यहाँ मुझे दिखा दिया हाथ के हाथ। सही है क्या भाई? कोई गलती सी तो नहीं लग रही इसमें, कोई गड़बड़ भी नहीं लग रही। दोबारा सुन लो, कोई और अमाउंट ले लेते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ सर 3 लाख रुपए हैं, इस पर 10% का ब्याज लगा दे। तुमने कहा लगा दिया जी लो। मैंने कहा 4 महीने का निकालना है। तुमने कहा क्या बात कही है, 4/12 लो पकड़ो, आ गया आंसर। मैंने कहा बस इतना सा आंसर, इतना सा ही है क्या काम इसमें इंटरेस्ट निकालने में? तुमने कहा और क्या करेंगे इसमें हम? मैंने कहा ओके चलो ठीक है, डन। सही बात है, तुमने जो कहा हमने वो मान लिया, इंटरेस्ट हमने ऐसे ही करके निकाल दिया भाई। अब जरा सुनो यार, अगर 12 महीने का निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, 12/12 यानी कि 1 आ जाएगा, तो उसको हम कुछ लिखते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी का सेम का कहूँ कि तुमसे बता दो जरा 12 मंथ्स का कितना होगा, तुम कहोगे वही रेट लगा देंगे सर, और 12/12 को लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, कहो तो लिख देंगे, 1 आ जाता है कैंसिल करके, तो इसलिए लिखते नहीं है, तो आ जाएगा। डन। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, है ना सर? जी भैया समझ में आ गई। चलें क्या हम आगे? क्या तुम्हें पता है इसी के साथ मेरी एक बात समाप्त होती है। क्या इतनी आसान थी? बिल्कुल इतनी ही आसान है भाई, इतनी ही आसान है। तुमने क्या देखा, इंटरेस्ट लगाया है मैंने और कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट निकाला है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी सर। अब जरा एक छोटी सी बात और कर लेते हैं।
अब थोड़ा सा ना मुझे तुम्हें एक परफॉर्मा, छोटा सा परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, उसको जरा देख लो तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब जो अमाउंट यहाँ पे थी, ये अमाउंट थी, जो ये पैसे थे, मैंने तुमसे इनसे कहा जित रुपए थे कि मतलब इन पे लगा दो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यार अब ना ये थोड़ा सा टिपिकल करने वाला हूँ। तुमने कहा टिपिकल कैसे? मैंने कहा सुन जरा, तुमने कहा सुनाओ। मैंने कहा तूने अप्रैल 30 को पैसे निकाल लिए, अप्रैल 30 को पैसे दिए हुए हैं इतने रुपए, रेट भी बता रखा है, रेट कहता है 10% है। तुमने कहा अच्छा, और पैसे बता दिए, रेट दे दिया, ठीक है, टाइम पीरियड तो अब अपने आप पता ही लग जाएगा, ठीक है ना सर? हाँ भाई, आई होप क्लियर हूँ मैं अपनी बातों से। टनाटन बात सही है? क्या हम आगे चलें? एक सेकंड, क्या हम आगे चलें? जी चलिए बिल्कुल। अब मैं तुमसे कहता हूँ, एक बार तो तुमने अप्रैल 30 को पैसे निकाल ले, उसके बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ तुमने 1 जून को पैसे निकाल ले, कुछ भी अमाउंट लिख दो, वही रेट है। फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ तुमने अगस्त में फिर से पैसे निकाल ले, 31 अगस्त को 20,000 निकाल लिए, रेट सेम है। इस तरीके से तुमने कई बार पैसे निकाल लिए। अब इसका पहली बात, जो हमने ये इस तरीके से करें या तो हम इसे, अब इस तरीके से कैसे करोगे तो तुम कहोगे क्या करना है, कुछ भी नहीं, 3 लाख रुपए हो गए, इतनी अमाउंट हो गई, उस पर हमने रेट लगाया, फिर कितने महीने का लगाना है वो देख लो। अप्रैल 30 को, यहाँ पे मैं निकालने की ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ। ड्राइंग कौन कर रहा है? ओनर ड्राइंग कर रहा है, पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अप्रैल 30 को इसने पैसे निकाले, तो इसके बाद का टाइम पीरियड कितना बचेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बाद का टाइम पीरियड, ध्यान रखना, इसके बाद का टाइम पीरियड, जिस डेट को ड्राइंग हुई है उसके बाद का टाइम पीरियड हम निकालने वाले हैं, देखने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं। उसके पहले को मत लिख लेना भाई, गलती होती है बहुत ज़्यादा। मुझसे कई बार बच्चों ने बोला है कि भैया बहुत गड़बड़ होती है, भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जिस भी डेट को ड्राइंग हुई है उसके, जिस डेट को ड्राइंग हुई है उसके बाद का टाइम पीरियड, उसके बाद का टाइम पीरियड। तो इसके बाद का टाइम पीरियड बोल दो जरा मुझे, कितना? 11 महीने, 1 महीने ही तो खत्म हुआ है, ठीक है। फिर इसमें तुम क्या करोगे, ऐसे ही फिर अमाउंट लिखोगे 2 लाख, फिर रेट लगाओगे 10/100, फिर तुम क्या कहोगे सर, 2 लाख 10/100, और भाई महीने निकाल लो, तो कितने महीने आ गए? 10 महीने आ गए। अब तुम निकाल के देख लेना, अप्रैल और मई 2 महीने तो खत्म हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे कई सारे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब अलग 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 सब अलग अलग आ गए। अब ऐसे करोगे तो तुम एक बात देखोगे कि कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा टफ होती जा रही है मेरी, मुझे हर बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है अलग अलग। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं इसे आसान कर दूंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं इसे आसान कर देता हूँ यार, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, तो इसे आसान कर देते हैं, काम करते हैं, क्या सोचना है इसमें, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा एक काम कर भाई, पहले जल्दी से डेट उतार ले, डेट लिख ले, कॉपी कर ले डेट जल्दी से। तुमने कहा ठीक है कर देते हैं, ये वाली डेट है, हाँ मैंने कहा डेट लिख, तुमने कहा 1 सेकंड डेट लिख देते हैं। डेट में मैंने लिखा यहाँ से अप्रैल 30, जून 1, अगस्त 31, ठीक है। मैंने कहा अमाउंट बता जल्दी से, तुमने कहा अमाउंट 3 लाख था, 2 लाख था, 20,000 था। मैंने कहा लिख दे, 3 लाख था, 2 लाख था, 20,000 था। पता है, बस मैंने इसको कुछ चेंज नहीं करने वाला मैं इसके अंदर, बस मैं इसको ना अरेंज कर दूंगा, रीअरेंज करने वाला हूँ मैं इसको। देखना अब तुम कैसे करता हूँ रीअरेंज। मैंने तुमसे कहा एक बात बता, इसके बाद का टाइम पीरियड बता दे जरा मेरे को, मतलब कितने वक्त का किस किस अमाउंट पे ब्याज लगेगा। तुमने कहा जरा देख लो, पीरियड लिख देंगे यहाँ पे। अप्रैल 30 के बाद कितना टाइम बचा था? 11 महीने। जून 1 के बाद कितना टाइम बचा था? 10 महीने। अगस्त 31, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने, 7 महीने बचे गए सर इसके बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है ठीक है। मैंने क्या कहा, अब जल्दी से इनका प्रोडक्ट निकाल दे। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कि मैंने रीअरेंज कैसे करा इसको, तुम्हें एक बात बाद में देख बताऊंगा, अभी रुक जाओ। इनकी सब मैं इंटू कर ली, अमाउंट आ गई क्या? अमाउंट आ गई क्या? अब मैं कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कंसेप्ट बता रहा हूँ बस अभी फिलहाल, ठीक है। प्रोडक्ट आ गई क्या? अच्छा जी प्रोडक्ट आ गई। अब जरा सुन लो मेरी बात, प्रोडक्ट आ गई, तुम कहो प्रोडक्ट लिखो। अभी मैंने रेट कहीं अप्लाई नहीं करा इस वाले फॉर्मेट में, तुमने देखो अब रेट अब अप्लाई करेंगे। रेट था इनटू, बस मैं करूँगा 1/12। अब ये अमाउंट मैंने यहाँ से लिया, ये वाली अमाउंट है, आई होप अब क्लियर होगी। 10/100 गुना 1/12, और ये 1/12 हमेशा ऑलवेज सेम, हमेशा यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा। समझ में आ गया? अब जरा सुन लो रीअरेंज कैसे करा है। अभी देखो तुम एक बात देखो, इधर आ जाओ जल्दी से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, देखो तुम देख रहे हो 3 लाख की ना चाहते हुए भी 11 में इंटू हो रही थी,
या चाहते हुए भी 2 लाख की 10 में इंटू हो रही थी, इनकी इसमें इंटू हो रही थी, मतलब सबके अपने टाइम पीरियड्स में इंटू हो रही थी। तो मैंने क्या करा, पीरियड्स में पहले इंटू कर दी, ठीक है। अब क्योंकि ये वेट की तरह इस्तेमाल हो रहा है 10/100, हर किसी का 10/100 करना है। अब मैं 3 लाख का 10/100 करूं या इन सबका टोटल करके 10/100 कर दूं, ठीक है। मैं 3 लाख का 10/100 कर रहा हूँ, 2 लाख का 10/100 यानी कि 10%, फिर एक किसी और अमाउंट का 10%, फिर उनको ऐड करूंगा, या फिर मैं इन टोटल को ऐड करके उसका 10% कर दूं, बात एक ही है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ये 10/100 मैंने एक ही बार अप्लाई करा, वन टाइम अप्लाइड, बस एक ही बार मैंने इसको अप्लाई करा, ठीक है। और तुम यहाँ क्या देख रहे हो, ये प्रोडक्ट है और मैंने पीरियड, क्योंकि सबके पीरियड अलग अलग हैं, तो मैंने उन सबकी उसके अंदर इंटू करके यहाँ पर उसका टोटल ले लिया, 10/100 करा। और 1/12 करने का मतलब क्या है, तुम इसकी चाहे 1/12 मत करो, इसको 12 से डिवाइड कर दो, चाहे तुम इसको 12 से डिवाइड कर दो। तुम एक बात देखो इधर आओ, ये जो 12 है ये हर किसी में हो रहा है, सबको 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो मैंने डिवाइड बाई 12 कर दिया या इंटू 1/12 कर दिया। वो तो मैथ्स है कॉमन यार। आई होप तुम मेरे अरेंजमेंट को इसको समझ गए होंगे। बस इतनी सी बात है सर, बस इतनी सी बात है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं बस 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 कुछ नहीं, तुम्हें पता है इसी के साथ दूसरी बात भी समाप्त होती है, दिनादिनता। आई होप तुम सबको क्लियर होगा। अभी जरा रिवाइज करने की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो रिवाइज करने की जरूरत है, बट फिर भी एक बार बोल देता हूँ। इंटरेस्ट निकाला नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट थी, उस पर टाइम पीरियड पता था, रेट पता था, लगा दिया। फिर उसके बाद अब कई सारी अमाउंट्स आ गई, अब अमाउंट भी अलग अलग है, उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है और उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है। तो उसमें मैंने क्या इस्तेमाल करा, उन सब की अमाउंट को लिखा, उनके बाद का कितना कितना वक्त बचता है, उनकी प्रोडक्ट करी, टोटल करा, टोटल पे रेट अप्लाई करा, उसके बाद डिवाइड बाई 12 कर दिया या इंटू 1/12 कर दिया, दैट्स इट। और जो ये निकल के आया यही था मेरा ब्याज, इंटरेस्ट। और ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, इंटरेस्ट निकालने के लिए, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, बस इसलिए करा है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। पहले वाले में बहुत एक ही अमाउंट थी तो इसलिए डायरेक्ट कर दिया, अब लेकिन यहाँ पे कई सारी अमाउंट इन्वॉल्व हुई, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मेट से बना लिया, फिर कर दिया। आई होप क्लियर हूँ मैं, क्लियर कर दिया मैंने बात। अब जरा सुनो, तुम एक बात देखो, यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है सर, यहाँ पे 3 लाख है, 2 लाख है, 20,000 है, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है। लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि मैंने अमाउंट सेम कर दी, अब तुम देख रहे हो यहाँ पे टाइम पीरियड भी अलग है। पहले में यहाँ पे समझो 3 लाख था, April 30 का हुआ, इसके बाद मतलब एक बार ड्राइंग हो रही है यहाँ पे April 30 को, सही है। और इन तुम टाइम पीरियड चेक करोगे, इनके बाद के सबके अलग अलग है, किसी के बाद का 11 महीने बचता है, किसी के बाद का 10 महीने बचता है, किसी के बाद का 7 महीने बचता है। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। डन, दिख रहा है ना। चलते हैं आगे, 11, 10, 7 चलें भाई। इसी तरीके से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारा टाइम पीरियड मैं सेम कर देता हूँ। तुमने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी अमाउंट भी सेम कर देता हूँ। तुमने कहा और अच्छे, बहुत आला। चलें क्या अब हम चलते हैं। टाइम पीरियड भी सेम कर दी, अमाउंट भी सेम कर दी। अब इससे कैसे डील करेंगे? ओह सो सॉरी मैन, ये हिल गया थोड़ा यार। चले क्या अभी इससे डील कैसे करेंगे वो देख लेते हैं जरा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यार मैं तुझे से बोल रहा हूं हर महीने, ईच मंथ, हर महीने हम ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने हम ड्राइंग कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी ड्राइंग्स कर रहे हैं। और कितनी ड्राइंग्स कर रहे हैं मैं तुमसे कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हर महीने मैंने 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए। अब जब पार्टनर ने 2,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर लिए तो 12 महीने में कितने करे? तुमने कहा टोटल 24,000 रुपये की ड्राइंग हुई है। तुमने कहा बहुत अच्छे, 24,000 रुपये की ड्राइंग हुई है। इनटू मैंने कहा रेट क्या था? तुमने कहा 10% था जी, शुरू से 10% ही लेके चल रहे। मैंने कहा उसके बाद क्या था? तुमने कहा जी उसके बाद जो था हमको क्या लिखना था, बस एक ही काम रह गया, अब तो मंथ से अप्लाई कर दो। अब तुम कहोगे जी ये तो गड़बड़ हो गई रे, अब हम मंथ क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे मंथ क्या अप्लाई करेंगे? कितने महीने का ब्याज हम उससे लेंगे? 1 महीने का, 2 का, 3 का, 12 का? क्योंकि देखो हर महीने ड्राइंग हो रही है, जनवरी में भी हुई होगी, फरवरी में भी हुई होगी, मार्च, अप्रैल, इसी तरीके से करते करते दिसंबर तक ड्राइंग हुई होगी। ठीक है, ये कैलेंडर ईयर है। हम चाहे तो फाइनेंशियल ईयर भी ले सकते हैं, अप्रैल टू मार्च 30, अप्रैल 1 टू मार्च 30। अब जरा सोचो, सुनो, अब मैं तुमसे कह रहा हूं हर महीने ड्राइंग हो रही है। अब लेकिन मैंने ये नहीं बताया तुम्हें हर महीने कब ड्राइंग हो रही है। अब इसमें 3 बात बनती हैं भाई, इसके अंदर 3 बात बनती हैं। पहली बात स्टार्टिंग में या फिर बिगिनिंग में बोल लो,
दूसरी बात बनती है मिडिल में, महीने के बीच में, और तीसरी बात बनती है महीने के एंड में, महीने के एंड पे। दिख रहा है ना? स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड पे, ये कुछ बातें हैं। तुमने कहा ठीक है, अब मैं तुमको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, एक एक करके सारा बता देता हूँ। बहुत आसान है, बस एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। बिगनिंग में अगर तुम्हारी ड्राइंग हो रही है, मैं तुमसे कह रहा हूँ सर जिस दिन आपकी ड्राइंग हुई, जिस दिन आपकी ड्राइंग हुई उस दिन के बाद का बचा हुआ वक्त देख लो। मैं लिखूं, टाइम भी नहीं लिख सकते यार, हम लिख सकते हैं इसको रिमेनिंग पीरियड आफ्टर ड्राइंग। और ये कब कब देखना है, किस किस के साथ देखना है? पहली के साथ, पहली ड्राइंग जब हुई है और जब हमारी लास्ट हुई है। फर्स्ट के साथ और लास्ट के साथ। अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस वाले से ही मैं कह रहा हूं कि ये हमारी फर्स्ट डे पे हो रही है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का मतलब है, यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर लेता हूं तो अप्रैल में, तो मेरी 1 अप्रैल को हुई होगी क्या? इसके बाद का कितना टाइम पीरियड बचा? तुमने कहा 12 महीने। कितना? 12 महीने। कितना कहा? 12 महीने। 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी। मैंने कहा था ना इसके बाद ड्राइंग जिस दिन हुई है उसके बाद का टाइम पीरियड चेक करेंगे कितना टाइम बचता है। तुमने कहा जी इसके बाद बचते हैं 12 महीने। मैंने कहा लिख दिया 12 महीने, ठीक है। अभी मैं तुमसे एक और कह रहा हूं, हमने दो बात पढ़ी है ना कि पहले फर्स्ट की देखेंगे और लास्ट की देखेंगे। लास्ट की कब हुई होगी? लास्ट की हुई होगी जी मार्च, 1 मार्च को। उसके बाद का टाइम पीरियड बताओ, 1 महीना। मैंने कहा बस एक काम कर, 2 मंथ आगे इनका उठा के एवरेज कर दे। क्या बोला मैंने? इनका उठा के एवरेज कर दे। तो तुमने कहा लो एवरेज कर दिया, मीन निकाल दिया। 12 + 1 13, 13/2 यानी 6.5। तो इतने मंथ का तुम क्या ले लो, इनसे ब्याज ले लो। इसको हम लिख देंगे 6.5 एंड दैट्स इट। इसके बाद तो बस सोल्व करना है, इसके बाद तो बस सोल्व करना है। ध्यान क्या रखना है, मेरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड द लास्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग के बाद कितना वक्त बच रहा है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना वक्त बच रहा है, उसका उठा के हमने टाइम पीरियड का एवरेज कर दिया और हमारा जो भी आया उतने मंथ का हमने ब्याज ले लिया। आई होप मेरी बात क्लियर होगी सर आपको। आई होप मेरी बात आपको क्लियर होगी। अगर क्लियर नहीं है तो मसला हो जाएगा, मसला होएगा तो फिर दोबारा सुलझाना पड़ेगा। बात हो गया? डन। चलें क्या? चलें? अब जरा देख लो, जरा सुन लो मेरी बात। अब तो हम देखेंगे दोबारा से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आई होप आपको बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। बस क्लियर हो जानी चाहिए आपको हर बात। और मैं पूछ रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। देखो जरा, मैं कह रहा हूँ कि भाई हर महीने 4000 रुपये, हर महीने 4000 रुपये ईच मंथ। तो जल्दी से बता दो टोटल कितने निकल रहे हैं? 48,000। मैंने तुमसे कह रहा हूं मैं इस बार कि ना हर महीने के बीच में निकालना है, मिडल ऑफ ईच मंथ। सवाल ने आपसे कहा मिडल ऑफ ईच मंथ। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा होगा। मिडल ऑफ ईच मंथ 48,000, 12 की गुना कर दी, पूरे साल की ड्राइंग आ गई। मैंने कहा रेट बता, रेट वही है पुराना 10%, रेट वही 10% पर एनम। 48,000 लिख लिया, पूरे अमाउंट लिख ली भाई, रेट लगा दिया, सब सिंपल है। अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया बात में। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मिडल ऑफ ईच मंथ। अब जरा तुम सोच लो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? पहली ड्राइंग हुई होगी भाई 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के आसपास ड्राइंग हुई होगी ना, मिडल में हो रही है। अब तो 15 अप्रैल के बाद कितना टाइम पीरियड बचता है वो बता दो यार भाई। 11.5 महीने बच गए कि नहीं बच गए? 11.5 महीने बच गए कि नहीं बच गए? तुमने कहा जी बच गए। मैंने कहा लास्ट ड्राइंग पता कब हुई होगी? तुमने कहा जी लास्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 15 मार्च को। डन। उसके बाद कितना महीना बच गया? आधा महीना, 0.5। मैंने कहा उठा के दोनों का एवरेज कर दे। तुमने एवरेज कर दिया जल्दी से, तो क्या आ गया? 12/2 = 6। 6 महीने का, यानी कि मैं 6 मंथ का है वो लगा दूंगा। क्या क्या लगा दूंगा? यहाँ मैं लगा दूंगा 6 महीने का ब्याज। और यही मेरा जो आएगा निकल के, यही मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होएगा। आई होप मेरी बातें तुम्हें सबको क्लियर हो गई होंगी। 2400 रुपये आंसर आ गया आपका इसका। अभी कुछ बताना है क्या इसमें? अब इसी तरीके से लास्ट वाला है, अगर मैं इसको ही लास्ट में ले लेता हूं तो क्या होगा? सारी चीजें सेम होंगी, बस मंथ में चेंज आएगा। तुम्हें पता ही है मंथ में कैसे। तो पहली बात अपने आप से क्या पूछनी, पहली ड्राइंग कब हुई? पहली ड्राइंग हुई होगी सर April 30 को। April 30 के बाद बता कितना टाइम पीरियड बचा?
तो हमने कहा यार 1 महीना निकल गया, 11 महीने बच गए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा लास्ट ड्राइंग बता, तुमने कहा मार्च 31 के करीब हुई होगी। उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? तुमने कहा कुछ भी नहीं बचा, 0। तो मैंने कहा जल्दी से इन दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल दे। तो तुमने कहा इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 11 + 0/2 = 5.5 महीने। तो हमने इनका 5.5 महीने का ब्याज लिख दिया। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ सुनो, चाहे तो हम इसको रट लें, याद कर लें, नहीं तो हम इसको इस तरीके से समझ के कर लें, वो हमारी अपनी चॉइस है, ठीक है, वो हमारी अपनी चॉइस है सर। और अब सुनो मेरी बात, एक बात और, कि अब आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे वो हर मंथ के भी आ सकते हैं, और वो आपके टाइम पीरियड को भी डिवाइड कर सकता है। वो कह देगा कि क्वार्टर में आपको मिल रहा है, फिर क्वार्टर बोलते हैं तिमाही को, 3 महीने का एक सेट बनेगा। कैसे? अप्रैल मई जून एक साथ, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, तिमाही बोलते हैं क्वार्टर को। अब वो अगर तुमसे कहता है कि हर महीने के स्टार्टिंग में होती है, तो तुम कहोगे, जैसे हम एक यही क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टार्टिंग में लिख लो, बिगनिंग लिख लो, बात है कि बिगनिंग में हो रही है। तो मैंने कहा पहले क्वार्टर के पहले मंथ के पहली तारीख। अब सुन रहे हो, पहले क्वार्टर के पहले मंथ के पहली तारीख, यानी कि April 1। ठीक, तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? आखिरी क्वार्टर के पहले महीने को। अब सुन लो, आखिरी क्वार्टर के पहले महीने की पहली तारीख, यानी कि कौन सी? जनवरी 1। इसके बाद 3 महीने बचते हैं, जनवरी 1 आ गई, इसके बाद 3 महीने बचते हैं। अब जब तुम इनका निकालोगे तो कैसे करोगे? 12 जोड़ 3/2, 15/2, यानी 7.5 महीने। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 7.5 महीने का लगेगा। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था सर। इस मेथड को दिमाग में डाल लो कि पहली ड्राइंग कब हुई उसके बाद का टाइम, और आखिरी ड्राइंग कब हुई उसके बाद का टाइम, उन्हें जोड़ो, उनका एवरेज मारो और तुम्हारा आंसर आ गया, एंड दैट्स इट। उसके बाद अप्लाई करके कैलकुलेट करना है। बात क्लियर है? और भाई बात क्लियर है क्या? मुझे लग रहा है तुम्हारी बात समझ में आ गई। आज की इस वीडियो को मैं समराइज कर रहा हूँ, और तुमसे बात करते करते हमने कई सारी बातें पूरी कर ली। जैसे कि मैं छोटा सा अगर आपको इसका वो बता दूं, चार्ट भी बना देते हैं, काम करते हैं जल्दी से बहुत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैसे कैसे पढ़ा। हमने इसके अंदर पहली बात जो पढ़ी थी वो सिंपल वाली बात थी, बिल्कुल सिंपल वाली बात। और सिंपल वाली बात मैं पीछे दिखा देता हूँ कौन सी। ये वाला जो हमने पढ़ा है सब सिंपल है, कुछ नया नहीं है, नॉर्मल जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। रेट लगा के अमाउंट को इंटरेस्ट की निकाल लेना, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है हमने। ठीक है, क्या लगाया इसमें? अमाउंट, रेट इनटू टाइम लगाया। अगर टाइम है तो T/12 कर सकते हैं, रेट अपॉन 100 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था? हमने ये वाला मेथड करा था। मैंने इसको बस एक अरेंज कर दिया था, और हमने तब करा था ये कब जरूरत थी इसकी? जब अमाउंट अलग अलग थी और टाइम पीरियड अलग अलग था। और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड। कुछ टिपिकल है क्या? आई डोंट थिंक सो कुछ टिपिकल है इसमें। प्रोडक्ट मेथड। और फिर हमारा लास्ट वाला मेथड था जिसके अंदर सेम अमाउंट थी, एंड सेम अमाउंट के साथ हमारा और क्या था भाई? फिक्स्ड इंटरवल थे। फिक्स्ड इंटरवल यानी कि हर महीने क्या, तो स्टार्टिंग में निकल रहे तो स्टार्टिंग में, एंड में निकल रहे तो एंड में। अच्छा, और इसमें तुम क्वार्टर में अगर मिड में आ जाते हैं तो तुम क्या करोगे? पहले क्वार्टर के मिड में जाओगे, लास्ट क्वार्टर के मिड में जाओगे। ध्यान रखना, उसे घर से करना। आई होप तुम्हें मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात हमने बस डिस्कस करी है। इसमें कुछ भी नई चीज़ हमने थोड़ी सी नई चीज़ें सीखी हैं, पर कोई बहुत ज़्यादा अलग बात नहीं सीखी। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होगी। इसमें बिगिनिंग था, मिडल था, और यार राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है आज, और एट लास्ट हमारा एंड था, एंडिंग हो रहा था। आई होप तुम्हें बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहो तो क्वेश्चंस भी देख लें इसके, थोड़े से देख लेते हैं। तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हमने सब कर लिया, तबीयत के साथ कर लिया सब। कुछ भी रटने की आवश्यकता हमें नहीं रही। आई होप। अब वो तुमसे कितना भी टाइम कह दे, वो तुमसे कहेगी 6-6 महीने के 2 सेट बना दो, तो तुम उसमें भी कर लोगे आराम से, बहुत बिना किसी दिक्कत के। ठीक है ना, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं बनेगी। कितने भी महीने बोलेगा वो आप आराम से कर लोगे उस बात को। देखो अब ये क्वेश्चन इसके स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद 10% पर एनम वगैरह के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इनमें मेजर पोर्शन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड ना मुझे तुमको यार एक बात और बतानी थी, बस एक छोटी सी बात है, उसको और सुनते जाओ जाते जाते। लास्ट बात मैं अपनी कंक्लूड कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा बताने से पहले एक बात पूछता हूँ, दिख रहा है ना? हाँ,
इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, वो क्या था? सोच लो, सोच लो। अरे सोच लिया क्या? मुझे तो लग रहा है सोच लिया होगा। तो सोच लिया होगा तो मैं भी बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने ये पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं है, पार्टनर्स के लोन की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए डिसाइडेड नहीं है, तो हम कितना परसेंट देंगे उसको? 6% पर एनम, 6% पर एनम देंगे हम उसको। 6% पर एनम का रेट हम उसको देंगे। ठीक है सर, 6% पर एनम का रेट से हम उसको इंटरेस्ट देंगे। पर लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेशन में भी एक छोटी सी बात है, मैं पीछे लिखता हूँ यार, फिर सारा समराइज इकट्ठा ही होएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में एक छोटी सी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में क्या छोटी सी बात है? अगर आपको ड्राइंग की डेट ऑफ ड्राइंग्स स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं बता रखी, अगर आपको नहीं बता रखी क्या डेट ऑफ ड्राइंग, तो आप कितने टाइम पीरियड का लोगे उसके अंदर आप 6 महीने का उससे ब्याज लोगे ऑन एन एवरेज। मोटा माटा हम याद रखेंगे। अरे भाई तारीख नहीं पता तो तुम क्या होगे भाई, एक काम कर एवरेज का दे दे ब्याज, यानी कि 12 महीने का, तो एक काम 6 महीने का दे जा यार, यहाँ से क्यों दिमाग खराब कर रहा है बेकार में। सही बात है क्या? 6 महीने का ब्याज लिया जाएगा उससे, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से 6 महीने का ब्याज लेगी अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये नॉर्मल बात बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल बात क्या है? अगर किसी रेट के आगे, किसी भी रेट के आगे, चाहे वो 10% था, अभी हमारे पीछे वाले क्वेश्चंस में कुछ भी था, उसके आगे अगर पर एनम नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? पर एनम अगर उसके आगे नहीं लिखा ना, तो हम मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे डेट ही क्यों ना दे रखी हो, चाहे डेट ही क्यों ना दे रखी हो। अगर क्या नहीं कर रखा भाई, अगर क्या नहीं कर रखा, अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है, अगर पर एनम नहीं है ना, तो हम मंथ्स को इग्नोर कर देंगे। मंथ्स को, या फिर उसकी डेट में कह लेता हूँ कि जो जिस दिन डेट हुई, उस डेट पे ड्राइंग हुई है, जिस डेट पे ड्राइंग हुई है उसको हम इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, हम उसको इग्नोर कर देंगे बिल्कुल। ध्यान रखना इस बात का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेट बता दी, 10% लिखा, तो 10% का मतलब है सीधा फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट। उसको बोलेंगे, अगर हमारा पर एनम नहीं है तो उसको बोल देंगे हम फ्लैट रेट दे रखा भाई 10%, 10% लगाओ बिना किसी चीज की चिंता करते हुए, इग्नोर कर दो किसको? डेट को, मतलब मंथ्स कैलकुलेट नहीं करने। डू नॉट कैलकुलेट मंथ्स, डोंट कैलकुलेट मंथ्स। मेरी बात खत्म हो गई सर, बस इतनी सी बात थी। आज तुम्हें मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सब कुछ बता दिया जो भी अभी तक जरूरी था। सही है, हमने क्या बात पढ़ी है? सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, और फिर जहाँ पे हमारी सेम अमाउंट और फिक्स इंटरवल का टाइम था, बिगनिंग मिडल और एंड करके हमने वहाँ पे भी महीने निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर दिया सर। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हम पहले पढ़ चुके थे, वो उसको रिवाइज कर लिया, और फ्लैट रेट वाली बात सीखी है। और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एक छोटी सी बात सीखी है, वो क्या है? 6 महीने का लगाएंगे, एवरेज पीरियड की हम ड्राइंग लगा देंगे। अगर उसने हमें क्या नहीं बता रखी, अगर उसने हमें डेट स्पेसिफाई नहीं कर रखी किस चीज़ की, ड्राइंग्स की, और ड्राइंग्स की डेट वाली बात हमने ये लिख दी। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी सभी को, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग घर बैठ के पढ़ रहे होंगे। भाई बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करियो, वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि टाइम वापस नहीं आने वाला है वाला, और अभी लंबा खिंचेगा प्रोग्राम ये बार जो चल रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। मेरे साथ कनेक्ट रहें इंस्टाग्राम पे फॉर फर्दर अपडेट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़। बाय बाय।